16 माला ही क्यों जप करें? मैं एक हम्म। माला या 2 माला मैं मन से करूं, 16 माला में तो मेरा मन नहीं लगता। इज इट? हम्म। है ना? हम्म। 16 माला के लिए मन लगना तो बहुत कठिन है। एक माला 2 माला तक तो मन लगता है ना? ये उनका प्रश्न था। वैसे भगवान का एक नाम अनंत लाभ देता है, एक ही नाम अनंत लाभ देता है। फिर भी ऐसा बोला जाता है कि हम्म। 16 माला जप करे, तो क्यों बोला जाता है? आज हम पहले इस हम्म। प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ठीक है? तो इसमें मेरे ओपिनियंस क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, वो मैटर नहीं करता। भगवान ने क्या बोला है, आचार्यों ने क्या बोला है, हमें वो सुनना है, क्योंकि उससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है। ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं भगवान की बात से। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो हम सभी कौन है? बद्ध जीव। भगवान कह रहे हैं हमारा जो मन है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। ठीक है? और कहा जा रहा है कि हमें अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना है। तो अब मन मित्र भी है शत्रु भी है, कैसे समझें इसको? तो उसको अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है मन, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। क्या बोला है? जिसने मन को जीता है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन क्या है? सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है? अब हम अपनी स्थिति हम्म। को चेक करते हैं इस श्लोक के हिसाब से। देखिए, क्या मैंने अपने मन को जीत लिया है? सोचिए खुद से, हाँ या नहीं? नहीं, राइट? हमारी स्टेट कैसी है हम्म। कि अभी हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इजंट हम्म। इट? तो इसका अर्थ है कि अभी हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु है। ठीक है? तो दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि हम 24 घंटे किसके साथ रह रहे हैं? सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं, इजंट इट? हम्म। और अगर हमने अपने मन को ऐसे ही छोड़ा तो ये मन हमारा शत्रु बना ही रहेगा, राइट? हम्म। क्योंकि एज पर द श्लोक अभी हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसा सबसे बड़ा शत्रु ये हमेशा हमारे साथ रहता है, सबसे क्लोज रहता है। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन? क्योंकि शत्रु कभी भी अटैक हम्म। कर सकता है, राइट? तो इस स्थिति में हमको एक चीज की बात तो कभी नहीं सुननी है, हमको अपने शत्रु की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी है। यहाँ पर पहुंच गए? हमें अपने दुश्मन की हम्म। बात नहीं सुननी, क्योंकि दुश्मन जो भी बोलेगा वो हमारे लिए बुरा ही है। अर्थात मन जो कहेगा वो हमें नहीं करना है, राइट? हम गुरु ने क्या बोला है, भगवान ने क्या बोला है, उनकी बात को सुनकर वो करना है। लेकिन मन क्या बोल रहा है वो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मन हमारा क्या है? शत्रु है। शत्रु है। ठीक है? तो जब हम जप करने बैठते हैं तो मन को बहुत रेजिस्टेंस फील होता है। मतलब क्या, हाँ। 2 घंटे बैठना पड़ेगा मुझे? इवन 10 मिनट किसी के लिए तो 10 मिनट, एक माला करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम जप करते हैं, जो मंत्र होता है वो मन को नियंत्रण करने के लिए होता है। और जैसे ही हम जप करने बैठते हैं तो मन को बहुत रिस्ट्रिक्शन फील होता है, और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, और हजारों दिशाओं में भागने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब हम जप हम्म। करते हैं तो सबके मन में प्रश्न आता है, 16 माला क्यों करें जब भगवान का एक नाम ही असीमित लाभ देता है? तो एक नाम तो मैंने बोल दिया। ये सब किसकी चालाकियां हैं? मन की, राइट? मन कह रहा है नहीं नहीं, मुझे इतना रिस्ट्रिक्शन मत दो। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो भगवान कहते हैं अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 में, तो यहाँ पे एक चीज तो समझ गए हैं कि हमको अपने शत्रु की बात नहीं सुननी है। तो अभी हम इस प्रोसेस में हैं, भक्ति योगा कर रहे हैं, तो एक चीज से हमको रेजिस्टेंस जरूर महसूस होगा। किससे? हमारे शत्रु से। ठीक है? तो इस मन को हमको प्रशिक्षित करना होगा। प्रशिक्षित का अर्थ होता है ट्रेन करना। हमको अपने मन को ट्रेन हम्म। करना है। अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो मन हमारा शत्रु बना रहेगा, राइट? हम्म। अब इसको ट्रेन कैसे करना है? ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, ये कृष्ण भावना में जो आंदोलन है, ये मन को प्रशिक्षण करने के लिए ही है, मन की ट्रेनिंग ही है। ठीक है?
अब जब हम इस प्रोसेस पर चल रहे हैं तो मन रेजिस्टेंस करेगा ही, लेकिन हार नहीं मानना है, जैसा गुरुओं ने कहा है वैसा करना है। आगे चलते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, पहले हम भगवान की बात सुनते हैं। भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दुर्मृताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 में, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। राइट, कहते हैं ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं नित्य। अब नित्य का एक अर्थ होता है रोज, नित्य का ये भी अर्थ होता है सदा, ऑलवेज। और यहाँ पर भी कहते हैं निरंतर, बिना किसी अंतर के, बिना किसी गैप के, यानी कंटिन्यूअसली। राइट, अर्थात कैसे करना है कीर्तन, निरंतर, अर्थात 24/7। भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये महात्मा लोग, किनको कह रहे हैं, अपने भक्तों को ही तो कह रहे हैं। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ होता है अपनी वाणी के माध्यम से भगवान का यश गुणगान करना। कैसे किया जा सकता है, भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला, राइट, इन सब में अपनी वाणी से सेवा करना। जैसे हम नाम को जप रहे हैं तो कीर्तन है, भगवान के गुण और लीला की महिमा गा रहे हैं तो वो भी कीर्तन है, भगवान के भजन गा रहे हैं तो भी कीर्तन है। राइट, ऐसा करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ वो प्रयास करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ संकल्प, हम इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भगवान कहते हैं कि इस रास्ते पर जो चलता है वो दृढ़ संकल्प वाला होता है और उसकी बुद्धि एक होती है। क्योंकि कृष्ण की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो एक ही सोल्यूशन है, एक ही गोल है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। जब हम माया में जाते हैं तो हमारे पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस है। राइट, वी हैव ओनली वन डायरेक्शन, कृष्णा। आगे चलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये निरंतर कीर्तन करते हैं। ऐसे जो मेरे जो महात्मा है, मेरी भक्ति करते हैं, वो निरंतर करते हैं। भगवान तो निरंतर करने को कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए, क्या आप 24/7 कर सकते हैं? क्या हमारे लिए पॉसिबल है? हम तो सोते भी हैं, अब सोते वक्त तो हम नहीं कर सकते, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, आचार्यों की ऐसी स्थिति थी कि वो 24/7 करते थे, क्योंकि वो हमारी तरफ बद्ध अवस्था में नहीं थे, वो मुक्त हो चुके थे। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी। बद्ध अवस्था क्या होता है? बद्ध अवस्था मत, जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, राइट, अच्छा। उस बुद्धि को कहते हैं देहात्मक बुद्धि। देह मतलब शरीर, देहात्मक बुद्धि ये समझना कि मैं शरीर हूँ और इस सब शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, इस प्रकार की भावना होना, इसको कहते हैं देहात्मक बुद्धि। और जब जीव इस बुद्धि में होता है उसको बोलते हैं बद्ध जीव। ओके, राइट, अभी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है तो हम अभी सब क्या है, बद्ध जीव हैं। सारी प्रॉब्लम्स हमको तभी महसूस होती हैं, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शरीर के लेवल पर हैं। टेंशन, जितनी एंजाइटीज हो गई, जो भी हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है वो तभी तक होगी जब हमारी चेतना देहात्मक लेवल पर है। इस लेवल पर है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इन वस्तुओं को, इन लोगों को अपना मानते हैं। अहम और मम की बुद्धि रखना बोलते हैं इसको। और इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि अपनी चेतना को देहात्मक बुद्धि के लेवल से आध्यात्म के लेवल पर स्थित कर देना, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो भगवत गीता में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन सभी का मंतव्य, उन सभी का पर्पस ये है कि हमको इस चेतना से, देहात्मक बुद्धि की चेतना से ऊपर उठाना है, आध्यात्म की चेतना तक लेकर जाना है। ठीक है, अभी जब हम देहात्मक बुद्धि में है, अपने आप को शरीर समझते हैं, इसको बद्ध अवस्था कहते हैं। तो बद्ध अवस्था में हमारे लिए 24/7 कीर्तन करना मुश्किल है, इजंट इट? भगवान तो कह रहे निरंतर करते हैं जो महात्मा होते हैं। तो अब ये हमारे आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने इस 24/7 को हमारे लिए कुछ कम किया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि आचार्यों का क्या ओपिनियन है। अपने भगवान का ओपिनियन जाना, भगवान तो कहते हैं निरंतर कीर्तन करो मेरा, कहते हैं अभी हमारे लिए 24/7 करना मुश्किल है, इस वक्त मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो भाव स्तर पर, हमने भक्ति के 9 स्टेजेस पढ़े हैं, राइट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रद्धा, साधु संग, साधु संग के बाद होता है भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया में हम भजन करना सीखते हैं, भजन करते हैं। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति मतलब जो अनवांटेड हैबिट्स है, हमारी आदतें बुरी, वो सब छूट जाती हैं।
उसके बाद आती है निष्ठा, मतलब स्टेडीनेस, जब हम रोज भक्ति करने लगे हैं बिना किसी फ्लक्चुएशन के, रोज करें निष्ठा। निष्ठा के बाद क्या आता है? रुचि, विच मीन्स टेस्ट। अब आपको इनको करने में बहुत रुचि आने लगी है, नाम जप में, कथा में, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे हैं, रुचि। उसके बाद आसक्ति। आसक्ति इज बेसिकली द लेवल ऑफ अटैचमेंट। अभी बद्धावस्था में हम अपने शरीर से अटैच हैं, इन लोगों से अटैचमेंट है, और इस संसार संसार की जो भी हमारी वस्तु है उनसे अटैच्ड है। लेकिन आसक्ति के लेवल पे हम यहाँ से छूट के कृष्ण से अटैच हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है भाव, यानी वहां पर हमको कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाता है। हम तो हमेशा से सुख ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन हमारी सुख की खोज तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमको अनंत सुख नहीं मिलेगा, राइट। और वो भौतिक जगत में कहीं भी नहीं है। लेकिन जब हम आसक्ति के स्टेज पर पहुंचते हैं और भाव के स्टेज पर पहुंचते हैं, तो हमको कृष्ण से वो असीमित आनंद प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि हमें उनसे प्रेम हो जाता है। और फिर उसके बाद भाव भाव स्टेज में हमें हमारा स्वरूप पता चल जाता है। फिर आता है प्रेम का लेवल। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो भाव स्टेज पे पहुंच जाते हैं और जो प्रेम के स्टेज पर है, वो तो निरंतर कीर्तन करते हैं। हम तो अभी वहां पर नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं, ये तो भगवान कहते हैं। अब आचार्यों का ओपिनियन एक बार जान लेते हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं। सो दिस इज श्लोक नंबर 6 है, ये श्लोक संख्या 6 उपदेशामृत से है। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार से पढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वो 6 चीजें कौन सी हैं जिससे भक्ति बढ़ती है। तो केवल 6 ही चीजें है, इसके अलावा 7वीं कोई चीज नहीं है। 6 चीजें हैं जिससे भक्ति बढ़ती है। मतलब हम इस कंक्लूजन पर तो पहुंच चुके हैं ना कि हमको भक्ति करनी है, राइट। भक्ति तो करनी ही है, उसके अलावा और कोई 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 हमारा कोई साधन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा, तो ये जो 6 चीजें जिनसे भक्ति बढ़नी है, हम आचार्यों का ओपिनियन जा रहे हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 ही चीजें हैं जिनसे भक्ति क्या होती है? बढ़ती है। क्या? शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। क्या? पहला तो उत्साही बने रहना। उत्साही बने रहना का मतलब है कृष्ण कॉन्शियसनेस में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, उसको बोलते हैं उत्साही रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय मतलब दृढ़, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके साथ आप प्रयास करो रोज, भले आपका मन करे जब करने का, नहीं करे तब भी आपने क्योंकि कमिटमेंट किया तो यू आर डूइंग इट, राइट। धैर्यवान होना, और वाइल यू आर डूइंग इट उसमें पेशेंस नहीं खोना। ऐसे नहीं कि मुझे 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए या 1 साल हो गए। पेशेंस के साथ करना है इसको। और नंबर 4, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। जो भी आपको नियम बताए गए हैं भक्ति के, उनको फॉलो करना। जैसे आपको बोला गया श्रवण करने के लिए, सुनिए, कीर्तन करने के लिए, विष्णु स्मरण के लिए। इस प्रकार 9दा भक्ति है, राइट। 9 तरीके बताए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको भक्ति करनी है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये प्रमुख है। 5वां है अभक्तों की संगत छोड़ देना। जो लोग अभक्त हैं उनकी संगत छोड़ देना, राइट। 6वां है अगर आप ही के परिवार में आप भागते हैं तो? जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आसपास ऐसे लोग हों जो भक्ति ना करते हो, राइट। उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। जैसे वो आपको ओपिनियंस दे सकते हैं अपने, उनके प्रति करुणा रखना कि ठीक है, इस व्यक्ति को इस वक्त बात नहीं समझ आ रही है, ठीक है। ये जो दिव्य ज्ञान की बात है, ये ऐसी किसी को भी नहीं समझ आती है। इसको समझने के लिए आपको बहुत सुकृति चाहिए। सुकृति आप समझते हो? जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, उसका जो फल होता है उसको सुकृति कहते हैं, राइट। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये समझने के लिए बहुत सुकृति चाहिए व्यक्ति को। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, उसके प्रति करुणा रखे कि इसको अभी नहीं समझ आ रहा है, इसके पास सुकृति नहीं है, इसने कुछ ऐसे बड़े कर्म नहीं किए हैं कि जिसके कारण इसको समझ आए, ठीक है। उन लोगों को आप प्रसाद खिलाए, दैट्स व्हाट यू कैन डू। पर उनकी बात से आप इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि अभी उनको इसका ज्ञान नहीं है। आचार्य लोग इसको बहुत स्ट्रेट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल 4 ही कार्यों के बारे में सोच रहा है और उसी में लगा हुआ है, कौन से 4 कार्य? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो यही 4 कार्य सारे जानवर भी करते हैं, और अगर इंसान भी अगर यही 4 कार्य करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको 2 पैरों पर चलने वाला पशु ही कहते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं देखते कि पशु लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उनको उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो हम इंसान तभी कहलाते हैं एज पर स्क्रिप्चर्स जब हम धर्म का कार्य करें।
और धर्म का कार्य करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए धर्म क्या है, और धर्म पता होने के लिए हमको शास्त्र का श्रवण करना जरूरी है। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र श्रवण कर रहा है वही धर्म का कार्य कर सकता है, इजंट इट? तो उसके लिए श्रवण करना जरूरी है। तो जो लोग अभी घर में नहीं समझ रहे हैं या आपके मित्र लोग नहीं समझ रहे हैं, आप ये नहीं उनसे हेट कर, डोंट हेट देम। अभी वो लोग श्रवण नहीं कर रहे, और श्रवण क्यों नहीं कर रहे, ये दिव्य ज्ञान के संपर्क में आने के लिए भी बहुत सुकृति चाहिए, ऐसी किसी को नहीं मिलता है। जस्ट हैव करुणा का भाव रखिए, बट डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय देयर ओपिनियंस। जी इट डज नॉट मीन जी यू हेट देम और डिसरिस्पेक्ट देम इन एनी वे, ओके? अच्छा, जी तो ऐसे अभक्तों की संगति छोड़ देना, मतलब ये नहीं कि अब घर छोड़ के आप चले गए, नहीं, डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट दे से। सिक्स्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, दिस इज इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार पहले के आचार्यों ने भक्ति की है उसी प्रकार उनके पद चिन्हों का पालन करना। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने माला पर ही जप किया था, राइट? उन्होंने ऐसे हवा में या काउंटर में ऐसे नहीं, वो माला पर जप करते थे। और उनका क्या कहना है कि आपको संख्या पूर्वक जब नाम जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गिन करके। अब हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि अरे भगवान के एक नाम का तो अनंत लाभ होता है, तो फिर गिनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? भगवान का नाम गिन के कोई कैसे बोलता है? मैं तो मन से बोलूंगी, मन से लूंगी, जब भी लूंगी, राइट? दिस इज नॉट अ फील गुड प्रोग्राम, ये दिस इज अ प्रोसेस ऑफ होल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज वेरी सीरियस। अगर हमने इसको नहीं ठीक ठीक समझा तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे ही रह जाएंगे। जिन लोगों को ठीक ठीक रास्ता पता है उनकी बात को हमें फॉलो करना है। उन्होंने कहा है कि हमको संख्या पूर्वक नाम जप करना है और रोज करना है, आदर पूर्वक करना है। इस प्रकार हम करते रहेंगे तो जो हमारी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? हमको अविद्या, वो नष्ट हो जाएगी। पहला तो अविद्या नष्ट होगी, दूसरा हमको क्या होगा? असीमित आनंद भक्ति का ये प्राप्त होगा। ठीक है, आचार्य की बात को सुनते हुए करना है। तो कह रहे एक और श्लोक है इसमें, उन्होंने बोला, इसका श्लोक बहुत सुंदर है, एक बार पढ़ते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितातिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्ति रसिनस्य नरोचिकानु किन्त्वा दरानुदिनं खलु सैव जुष्टा साद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी आचार्य की बात है। बेसिकली आपको रूप गोस्वामी जी की बात बताई जा रही है। ये जो पूरा मिशन है कृष्ण भावनामृत का, ये रूप गोस्वामी जी के अंडर हो रहा है, उनके शेल्टर में हो रहा है। हम सभी रूपानुगा है, मतलब हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, उन्होंने जो बोला है, राइट? ये जो भी मिशन है, इनके हेड रूप गोस्वामी जी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो कि कृष्ण ही है, तो वो ये षड गोस्वामी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप प्रचार कीजिए। तो उन षड गोस्वामी में, यानी 6 गोस्वामी के जो हेड होते हैं वो रूप गोस्वामी जी हैं। उनका इंस्ट्रक्शन है, वो क्या कहते हैं कि देखो कि कृष्ण का जो पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं और कार्यकलाप, ये सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं, राइट? यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। मतलब जैसे किसी को पीलिया रोग हो जाता है, आप उसको गन्ने का रस दीजिए, उसको बहुत कड़वा लगेगा। हालांकि गन्ने का रस बहुत मीठा होता है, पर उसको पीलिया है इसलिए उसको बहुत कड़वा लगता है, ठीक है? और वो उसका स्वाद नहीं ले पाती। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृत स्वाद जागृत हो उठता है। तो बोला जा रहा है कि इस वक्त हम लोगों को एक रोग है, अविद्या का रोग है हमारा। लेकिन जब हम इन नामों का कीर्तन करते रहते हैं तो हमारी जो बीमारी है उससे निवृत्ति हो जाती है, और जो जीभ है, जीभ पर इनका स्वाद जागृत होता है। किसका स्वाद? भगवान के नाम का, उनके चरित्र, उनकी लीलाओं, उनकी गुण की जो मधुरता है, उसका स्वाद जागृत हो जाता है, और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो हमारी एक बीमारी है और उसकी दवाई है हरिनाम, राइट? तो हमको दवाई ज्यादा पीनी है, क्योंकि इस वक्त बद्ध अवस्था में तो मन लगने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन वास्तव में लगता ही नहीं है। अब देखिए, हम आप 1 मिनट के लिए भी मन लगाने का प्रयास कीजिए, उसमें भी मन भाग जाता है, राइट? हमको जीभ लगाने को बोला गया है। आप अपनी जीभ को लगाइए हरिनाम की सेवा में, बस। किसी भी आचार्य ने मन लगाने को कहीं नहीं बोला है। आप जीभ लगाइए और कान से सुनने का प्रयास कीजिए। मन को पकड़ने की बात आई ही नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो मन का काफी हद तक
शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम मन की मांगों को पूरा करते हुए जाएंगे तो कोई कभी मन शांत नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने आचार्य की बात सुन लिया। आचार्य क्या कह रहे हैं कि नित्य करना है इसको, भले ही अभी आपको बहुत कड़वा लगे। जैसे पीलिया के रोगी को गन्ने का जूस बहुत कड़वा लगता है, लेकिन वो तब भी उसको हम्म। पीना होता है, उसकी वही दवाई है। इसलिए शुरुआत में नाम जप करना कठिन लगता है। क्यों? देखिए, इसको समझिए, क्योंकि हमारे चित्त पर अनादिकाल के भोगों के संस्कार हैं, राइट। और जो हमने पिछले जन्मों में बहुत सारे कर्म किए, उनके पाप के इम्प्रेशंस भी है। आपको हमारे जो पिछले जो अनर्थ हैं और ये जो पाप कर्म है, ये हमको रजिस्ट करते हैं इन चीजों से। लेकिन हमको ये करते रहना, जितने भी इम्प्रेशन है हमारे चित्त पे वो रहें, पर हमको दवाई लेते रहनी है। ऑल्दो हमको इस शुरुआत में बहुत कड़वा लग रहा हो, मतलब मन नहीं भी कर रहा हो तो भी हमें करना है, क्योंकि आचार्य ऐसा कह रहे हैं। ऐसा करते करते क्या होगा, हम जो भगवान के नाम में मधुरता है उसको प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आचार्य किस प्रकार करते थे। ठीक है, हमको इनके पद चिन्हों पर चलना है एज पर द सिक्स थिंग इन कि भक्ति कैसे बढ़ती है। उसमें 6 था कि पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना है। उन्होंने जैसे किया हमको वैसे करना है, अपना खुद से कुछ नया नहीं बनाना। तो देखिए, ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी थे। तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था, तो पोजीशन दी थी इनको कि ये नामाचार्य रहेंगे। अब ये कितना जप करते थे, ये हर दिन में 3 लाख हरिनाम जप करते थे। इसका मतलब होता है 192 माला करते थे, 192। अब हमको ये बोला नहीं जा रहा कि हम भी 192 करें। ठीक है, मतलब ये तो इस अवस्था में थे कि इनको इसका रस महसूस हो रहा था, हमें तो अभी रस नहीं है। ठीक है, अब आए, अब आप समझ गए ना आचार्यों की किस प्रकार वो लोग जप करते थे, बहुत ज्यादा करते थे, हमको तो बहुत कम बोला गया है। अब हम देखते हैं हम अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार अपना समय गवा देते हैं। मान लीजिए एक मटेरियल लाइफ में हम जो भी मेहनत करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो अपने करियर के लिए हो, हम उसको बहुत सारे घंटे दे देते हैं, इजंट इट। मान लीजिए किसी की जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जॉब है, उसमें उसको 8 घंटे काम करना पड़ता है दिन का। ठीक है, अगर हम बेस्ट केस भी ले लें कि वो बहुत अच्छी जॉब है, उसको बुढ़ापे तक उसको पेंशन भी मिलेगा, वेरी सिक्योरिटी भी है, तो भी मैक्सिमम बेनिफिट कितना आएगा इस इन्वेस्टमेंट से? जो हर दिन हम 8 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे मैक्सिमम बेनिफिट कितना होगा? कम से कम 100 साल तक ही हो सकता है, 25 साल से लेके 100 साल तक, इजंट इट। यानी मैक्सिमम 75 ईयर्स तक ही बेनिफिट आप उसका ले सकते हो। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? हर दिन 8 घंटे। और बेनिफिट तो सिर्फ इतना ही मिलेगा ना, इस जीवन के 100 साल, उसके बाद तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इजंट इट। अब लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, अगर हमने 16 माला रोज किया और 4 नियमों का पालन किया, 16 माला में 2 घंटे लगते हैं, और 4 नियमों का पालन है। वो 4 नियम कौन से हैं, याद है आपको? पहला है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, विच ऑल्सो इंक्लूड नो कॉफी नो टी। आई नो डिफिकल्ट टू लीव, चाय छोड़नी और कॉफी छोड़नी मुश्किल हो सकती है, पर आप कर लेंगे, उतना भी मुश्किल नहीं है। एक ही संकल्प लगता है बस। ठीक है, पहला नियम तो नो इंटॉक्सिकेशन। दूसरा क्या है? नो गैमलिंग, जुआ नहीं खेलना। ठीक है, तीसरा है नो इलिसिट सेक्स, मतलब कि अवैध संबंध नहीं रखना, दिस इज द थर्ड। और चौथा क्या है, किसी को याद है? अच्छा ठीक है, फिर से कहते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। ठीक है, अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है, राइट। तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है तो ये दिव्य ज्ञान हमको नहीं समझ आएगा, फिर हम उसको रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इन 4 नियमों को पालन किया और ये 16 माला जप किए, जिसमें हर दिन आपको कितने घंटे देने, 2 ही तो घंटे देने हैं, और फायदा कितना मिलेगा? अनंत। क्योंकि इसका मतलब है कि हम इसी जन्म में हम गोलोक प्राप्त कर जाएंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? शिल प्रभुपाद का, राइट। उन्होंने हमको एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया है, बहुत बड़ा डिस्काउंट। वो आए थे इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए, हम लोगों को देने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा अरे हम लोग की स्थिति तो बहुत खराब है, हम तो मंद सुमंद मंद भाग्य वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि आप लोग 64 माला कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए
वो हमको धोखा देने के लिए नहीं आए हैं, वो हमको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आए हैं। एंड ही सीरियस अबाउट इट। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोली जा रही है, दिस इज रियल। और कृष्ण भावनामृत में ये अनुभव प्राप्त होते हैं, अर्न योर रियलाइजेशंस। ठीक है, ये सब सत्य है। तो उनको ये हमको देना था, तो उन्होंने पहले कहा कि आप 64 माला कीजिए। तो भक्तों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा होता है 64 माला, 8 घंटे से हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 32 कर लो, 32 कर लो। भक्तों ने कहा नहीं नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 16 माला, अब इससे कम नहीं। एंड ये प्रभुपाद जी के शब्द है कि यदि कोई व्यक्ति 16 माला रोज करता है हरि नाम के और 4 नियमों का पालन करता है, तो वो इसी जन्म में गोलोक प्राप्त करेगा। और हमको उनकी बात पे बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, वो भगवान के शुद्ध भक्त है। और ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। देखिए, कृष्ण अपना वचन तोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्त का वचन कभी टूटने नहीं देते। उदाहरण, जब जो महाभारत के युद्ध के समय पर ये जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह के अगेंस्ट, और भीष्म पितामह आज अर्जुन को मारने ही वाले थे, वो इस जोश में थे। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब उन्होंने देखा कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे भक्त की जान जा सकती है, मतलब अर्जुन को क्षति पहुंच सकती है। तो उन्होंने क्रोध में वो पहिया उठा लिया था, राइट, और अपना वचन तोड़ दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए। ठीक है, आगे भी वो अर्जुन से कहते कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मैं अपने भक्तों की बात रखता हूँ। तो ये श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया, दिस इज ट्रू। इसीलिए कहा जाता है 16 माला जपिए, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स हैं, राइट। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा जो ये दिव्य ज्ञान है, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, उसको भक्तों को देता है, उससे ज्यादा प्रिय न तो मुझे कोई था, न उससे ज्यादा प्रिय सेवक मुझे कोई होगा। तो यानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय सेवक वही व्यक्ति है जो मेरे दिव्य ज्ञान को भक्तों तक पहुंचा रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये जो गीता का दिव्य ज्ञान है पूरे विश्व में वितरण किया। आज देखिए पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं लोग, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये पढ़ते हैं। कैसे? श्री प्रभुपाद जी की वजह से, उन्होंने खूब प्रचार किया। तो हम भगवान के श्लोक से हम जान सकते हैं कि श्री प्रभुपाद भगवान के सबसे प्रिय सेवक हैं उस श्लोक के हिसाब से, राइट। वो कहते हैं कि जिसने जो गीता का प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय उनको और कोई नहीं है, राइट। तो अगर श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया है, सच अ बिग बम्पर ऑफर फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम इसी लाइफ में जा सकते हैं अगर हमने इतना फॉलो कर लिया तो। तभी इसलिए बोला जाता है कि 16 माला कर लो, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी की खूब ब्लेसिंग्स हैं, राइट। अब आते हैं इधर भी, और आचार्य का ये इंस्ट्रक्शन है, जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति होता है ना, वो अपने धन को गिन गिन कर संभाल संभाल कर रखता है। कंजूस व्यक्ति खर्च नहीं करता, हर एक पैनी को गिन गिन कर संभाल के रखता है। उसी प्रकार जो नया भक्त है उसको एक एक नाम गिन गिन कर करना है, मतलब बहुत अच्छे से संख्या पूर्वक करना है, एक नंबर कमिट कर देना और रोज उतना नंबर करना है गिन के, कंजूस की तरह। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम अभी हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु है, उसकी बातों में नहीं आना है, इसीलिए एक संख्या ली गई है। क्योंकि हर दिन मन हमारी बात नहीं मानेगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, मन के हजार मूड्स होते हैं, बट यू हैव टू टेक अ संख्या पूर्वक, इसलिए बोला गया है ताकि आप रोज डिसिप्लिन के साथ उसे कर पाओ। समझ रहे हैं? और ये इंस्ट्रक्शन है हमारे, देखिए हमको गिन कर करना है, संख्या पूर्वक करना है विद नंबर, और रोज करना है आदर पूर्वक। ठीक है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट वी शुड फॉलो। ये आचार्यों का इंस्ट्रक्शन है हम सभी के लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, एक और चीज, अगर हम, ये मैंने किसी भक्त से सुना था, बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो जस्ट वांट टू शेयर दैट सेम थिंग। उन्होंने बताया था कि हम कितनी बार एक दिन में सांस लेते हैं। तो अगर हम गूगल करें तो इसमें आएगा लगभग 22,000 बार दिन में हम सांस लेते हैं, राइट। एक व्यक्ति पूरे दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है। ठीक है, अब देखिए एक महामंत्र में 16 नाम होते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 या 12 16, एक माला में 108 बीट्स होते हैं, तो 108 बीट्स, और हर माला में, हर मंत्र में 16 नाम, तो 1728 नाम हो जाते हैं एक माला में, राइट। अगर 16 माला करते हैं तो 108 इंटू 16, तो ये तो हुआ एक माला में इतना नाम, मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना होता है? 27,600
348 हरि नाम हम बोल देते हैं, ठीक है। और एक दिन में व्यक्ति कितनी सांसें लेता है? 22,000, मैक्सिमम 25,000, इससे ज्यादा नहीं। तो यानी कि इससे भी ज्यादा हम हरि नाम ले देते हैं, अर्थात हम हर सांस में हरि का नाम ले रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? एक दिन में व्यक्ति लगभग 22,000 से लेके 25,000 तक सांसें लेता है, और अगर हमने 16 माला कर ली तो हमने 27,648 हरि नाम ले लिए, अर्थात हर सांस में हमने हरि का नाम ले लिया है। नाउ कमिंग बैक टू द श्लोक जो कृष्ण ने कहा, क्या? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हो गया ना हर श्वास में हरि का नाम। रख ली ना हमने भगवान की बात भी, क्योंकि हमने अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो हमने क्या किया? अपनी हर सांस में भगवान का नाम लिया है, isn't it? तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने हमारे लिए काफी सिंपल कर दिया है। अगर हमसे कोई 24/7 करता कहता तो बहुत मुश्किल था, लेकिन देखिए हमारे आचार्यों ने कितना आसान कर लिया। और 16 माला मुश्किल नहीं है, 2 ही घंटे लगते हैं। लेकिन अगर देखिए कोई 2 माला भी कर रहा तो भी वो बहुत है। आपको पता नहीं कि आप कितना बड़ा आपने अपने लिए कार्य कर लिया। 2 माला भी कम नहीं है। यू कीप डूइंग इट, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि अचानक से यू टेक 16 एंड ऐसे। अगर आपको 2 अच्छा लग रहा है 2 कीजिए, फिर अगले महीने 1 माला बढ़ा दीजिए, देन कीप बी कंसिस्टेंट ऑन दैट 3। फिर अगले महीने 1 बढ़ा दीजिए, ऐसे कर लीजिए जैसे आपको पसंद अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर मेरा काम था कि जो जो सिद्धांत जैसे हमको बोला है आप उसको वैसे समझिए, ठीक है। विद दिस लेट्स एंड टुडेस क्लास। हम 3 बार हरि नाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम